Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has held a conversation with Gabbar Singh Negi and Sabha Ahmed, the workers trapped in the tunnel under construction in Silkiara, Uttarakshi, to inquire about their well-being and also inform them about the rescue operations going on at the fast pace to get them out safely. Praveen Kumar, my colleague, is joining us. गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको बता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी, पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सबा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोगों के घर तक सब, आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब, कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुँच गए, तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गड्ढ। हाँ, लेकिन काट दिया है, सब काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना। हाँ, साथी में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ सारी जानकारी ले रहे हैं, और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी, वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं, और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना। तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। Praveen Kumar, my colleague, is joining us from outside of the tunnel where this is taking place. Praveen, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बात की फंसे हुए लोगों से और आश्वासन दिया कि अब हम कुछ ही मीटर दूर हैं
और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से समाप्त होने की कगार पर है। बने रहने को कहा है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक निजी तौर पर भी इन्वॉल्व हुए हैं इस पूरी समस्या में और घटना में, ये काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे बातचीत कर रहे हैं, उनको एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके कह रहे हैं कि हम आपके पास पहुंच चुके हैं। बीच में सरिया आता, चूँकि वो मजदूर है, उनको पता है कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। जो मलबा आया है उसके अंदर बोल्डर्स हैं, उनके अंदर जो ऊपर पैनल लगाए गए थे लोहे के, वो पैनल्स हैं, छड़ हैं, वो बीच बीच में बाधा बन के सामने आ जा रहा है। ऑगर मशीन के सामने इनको काटा जा रहा है, फिर काटने के बाद आगे बढ़ा जा रहा है। जो हमारे पास जो सूचना है, अंतिम पाइप को जोड़ने का काम चल रहा है। जोड़ने के काम में काफ़ी वक्त लगता है, 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। शुरुआती दौर में 5 घंटे लगता था, लेकिन अब जो नई मशीन आई है उससे जल्दी से जोड़ दिया जाता है, 2 से 3 घंटे में जोड़ दिया जाता है। आप ये देखिए, ये सिलक्यारा का टनल है और टनल के अंदर काम चल रहा है। आप टनल के सामने ही एक मंदिर भी बनाया गया है अस्थायी तौर पर, और आस्था के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीम के साथ लगातार लगे हुए हैं। आस्था के लिए जो वहाँ पर एक मंदिर जो स्थापित किया गया है, मंदिर में नारियल फोड़कर जो है उसको पूजा अर्चना की गई और उसको बताया गया कि अब जो है सब कुछ शुभ होगा। उसके बाद से जो चीज़ें जो है पटरी पर आई है, खास करके तब जब नितिन गडकरी, जो कि भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो जब यहाँ पर पहुँचे तो सभी जितने भी अलग अलग रेस्क्यू की टीम थी उनको एक साथ समन्वय बनाकर काम करने के लिए कहा और अलग अलग जो प्लान पर काम हुआ, तकरीबन 6 प्लान पर एक साथ काम हुआ, ताकि एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरे प्लान पे जाने में वक्त ना लगे। और इसी के तहत जो सबसे नज़दीक का जो प्लान था, जो पहले से कहा जा रहा था कि जो मलबा है, मलबे के बीच से जो ह्यूम पाइप को इंस्टॉल करने का काम चल रहा था, वो सबसे नज़दीक बताया जा रहा था और वही सक्सेस होता हुआ भी दिख रहा है। जो भी वक्त लग रहा है वो वक्त सिर्फ जो पाइप को जोड़ने में और उसको इंस्टॉल करने में लग रहा है। एक बार जब पाइप इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर एनडीआरएफ की टीम के सदस्य कुछ अंदर जाएंगे, उसमें देखेंगे कि कहीं खरोंच तो नहीं है, कहीं लोहे का ऐसा पार्ट तो नहीं है कि निकलने में, क्रॉल करके निकलने में उसको चुभे। इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के बाद जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कुछ जवान अंदर जाएंगे, उसके साथ डॉक्टर जाएंगे अंदर। जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो लगातार जो है आकर उनसे बातचीत करेंगे, उनको देखेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे। उसके बाद उनसे जो भी मजदूर ऐसे होंगे, इस स्थिति में होंगे कि वो खुद क्रॉल करके निकल सकते हो, उनको खुद क्रॉल करके निकलवाया जाएगा। जो बाकी मजदूर हैं, चूँकि 60 मीटर का अपने आप में ह्यूम पाइप के अंदर से गुजरना भी सबके लिए संभव नहीं है, लिहाजा कुछ ऐसे भी मजदूर होंगे जो कमज़ोर हो चुके होंगे, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर से भेजा जाएगा। स्ट्रेचर भी तैयार है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, उस पर उनको सुलाकर और जो ऑक्सीजन मास्क लगाकर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके साथ उनको बाहर निकाला जाएगा। तो तमाम जो प्लान है, प्लान पर काम चल रहा है। बाहर में तकरीबन 41 एम्बुलेंस खड़े किए गए हैं, ताकि कोई भी जैसे ही श्रमिक निकले, एक एम्बुलेंस उसके लिए, एक श्रमिक के लिए रखा गया है। चिन्याली शहर में एक डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल बनाया गया है 41 बेड का, वहाँ आईटीबीपी के जवान के सुरक्षा में इस हॉस्पिटल को देखरेख में जो है अभी स्थापित किया गया है। वहाँ पे तमाम इक्विपमेंट्स हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक उपकरण है, ताकि यहाँ से जैसे ही निकले उनको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सके। जो मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं, उनको भी बुलाया गया। अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर्स मौजूद हैं टीम में और अलग अलग तरीके से उनको जांच करने के बाद जिस भी श्रमिक को लगेगा कि इनको अधिक उपचार की ज़रूरत है, इनको बड़े अस्पताल में भेजने की ज़रूरत है, तो उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर को रखा गया है स्टैंड बाय में। उसको सीधे यहाँ से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया जाएगा। तो कोशिश तमाम की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये टनल में जाने का रास्ता है, रास्ते के बीच में बैरिकेड है, वहाँ पे रोक दिया गया। सिर्फ उन्हीं को भेजा जा रहा है जो अंदर काम कर रहे हैं। सामने बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आप देख सकते हैं। बैकअप में कई सारी मशीनें हैं, पीछे भी कई सारी मशीनें हैं
और इस मशीन से अलग अलग जो है जगह डील करने की कोशिश की गई थी शुरुआत में। जब ये पता चला कि एक ह्यूम पाइप को जो इंस्टॉलमेंट करने का काम जो सफल हो रहा है, तो बाकी को तत्काल रोक दिया गया है। वो आपको हम ऊपर दिखाना चाहिए, टनल के ऊपर आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ जो चीड़ के पेड़ है उसको काटा गया था, वहाँ पे सड़क बनाने की कोशिश हो गई थी। अगर अंदर से ह्यूम पाइप को इंस्टॉलमेंट करने में कोई दिक्कत होती तो ऊपर से बोरिंग करने की कोशिश की जा रही थी। वर्टिकल जो एक तरह से पाइप डालकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पर अब रोक लगा दी गई इस प्लान पे, क्योंकि लगभग जो ह्यूम पाइप पहुँचने में कुछ ही वक्त बाकी है और अंतिम पाइप जो है उसको जोड़ा जा रहा है। और कभी भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो अंदर फंसे हुए श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उन तक पहुंच सकते हैं और उनको बाहर निकाल सकते हैं। पूरे देश की दुआ इन मजदूरों के साथ है। हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी जो श्रमिक भाई है वो बाहर निकलें, क्योंकि 12 दिनों से अंदर रहना, सफोकेशन में जीना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, ये वही जानते हैं जो अंदर इसको जो इसके साथ जी रहे हैं। हालांकि 3 दिनों से उसको पौष्टिक खाना दिया जा रहा है, वहाँ पे लगातार जो पानी भी पहुँचाया जा रहा है। मटर पनीर की सब्जी भी भेजी गई थी कल, साथ में जो दलिया और गर्म पानी भी भेजा जा रहा है, दवाइयाँ भेजी जा रही है, साथ में जो डॉक्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं और जिसको भी कोई दिक्कत हो रही है उनसे पूछा जा रहा है आपको क्या तकलीफ है, फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाइयाँ दी जा रही है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो और सर्वाइवल में कोई मुश्किल ना हो, सर्वाइव करने में कोई मुश्किल ना हो। तो तमाम कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाल रहे हैं कल से और लगातार यहाँ पर है। बीके सिंह यहाँ पे आए हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, खुद बातचीत कर रहे हैं, नाम के साथ बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग आप तक पहुँचने वाले हैं। बीच में कुछ दिक्कतें आ रही है, उसको हम उस बाधा को पार करते हुए आप तक पहुँचने वाले हैं। एक तरह से बहुत बड़ा अपने आप में आप कह सकते हैं बड़ी बात है ये कि मुख्यमंत्री जब आप श्रमिक से बात करें और उनको बूस्ट करने की कोशिश करें, हौसला अफजाई करने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर एक बल मिलता है। जो अंदर फंसे हुए हैं, जो अभी तक उनको पता नहीं था कि किस परिस्थिति में उनको निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि हर दिन कहा जाता था कि अगली सुबह एक कुछ न कुछ अच्छी खबर अगले सुबह में आपको मिलने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट खबर आने वाली है। Wing Commander Praful Bakshi, defense expert, is also joining us on the show. Commander Bakshi, a very good afternoon to you, sir. I hope you can hear me. This is Vineet. Jai Hind, sir. Well, sir, I can't hear you. Sir, are you there with us? Can you hear me? I can hear you now, sir. Okay. Sir, a very precarious, a very sensitive situation unfolding. Luckily, and through our efforts and through quick thinking and through the efforts of the state and the central government, the NDRF and the SDRF, we have gotten to a point where these men and their lives will be saved. But do you think some heads should roll once this operation is successfully concluded? Well, Vineet, you can hear me now? Correctly, sir. Loud and Roger. Vineet, I wonder whether we have spoken on this subject earlier. Yes, because I have spoken on it. Every time when this thing happens, such a thing happens, you have to bring in army. First thing, whether it's Barapola accident or a bridge or the Bombay bridge or any aspect where the normal things fail, you bring in army. Well, not that army is God's given or something like that. There is a way of carrying out the functions, SOPs, etc. Whatever the case may be. But question is, there are a lot of lessons are being learned. When you say heads will roll, there will be an inquiry. And the inquiry will then find out what were the shortcuts taken. Was the entire soil studied properly for strength? Everybody knows Uttarakhand area is prone to rock movement, prone to landslides. It's tremendous everywhere it is happening. And a lot of work has to be done onto this. So was there any shortcut taken? Why were the emergency procedures not ready, including the medical procedures? When you are undertaking a major operation like this, making a tunnel which has not only economic value, but national strategic value, this tunnel, this should have had a proper, at least a small MI room or a hospital where you can meet the emergencies, the other equipment, then alternate routes to the place.
alternate routes to carry out the job. All this thing now will go into the blue book. Now people will become very smart, and now they'll do. And why was the army not kept ready? Army has to be kept ready. Even NDRF is there, and National Disaster Management teams are there. But the army has got another way of working than Air Force, helicopters and aircraft. Everybody knows at a short moment you require it. These aspects are very important. Yes, you are saying heads will roll. Of course, there will be a serious inquiry, and if the inquiry is carried out properly, under one command and control, as is my favorite term, then only. Otherwise, everybody will try to hide behind, the nearest push and the nearest and the closest opportunity they will take to cover their name. That is going to happen. The blames will be thrown. I mean, people will be blamed. Everybody will blame everybody. Every ministry will blame everybody. That I know it. But question is, you cannot fool everybody every time. So this aspect has to be clarified. I personally feel there should be more thought process and exchange of dialogue on this subject as to what we are talking now. Yes, people have worked very bravely. Our heart goes out to NDRF team and NDMA team. They are working relentlessly. But why did you have to call the army if they were there already? This is what I am just trying to tell you. This alternate method or should have been studied. A proper officer who has carried out his jobs earlier should have been made in charge. You can't make anybody. Today I heard an engineer from Delhi speaking. He could not answer a single thing. He said, we will see. देखेंगे आगे क्या होता है. Let us see. What is the use of a person who doesn't understand the operation? So I'm not naming anybody, but the question is, why are we following this procedure? So Vineet, you're absolutely right. This is the most serious thing which you have seen in the recent times. You have saved them by a gnat's whisker. I'm still hope that they all are healthy and all, which they are. I mean, God is very grateful, very kind in this aspect. But let us see what happens now. But of course, General VK Singh is there. That certainly means that the things became very serious. Wherever there is an emergency which cannot be handled, I'm sorry, you have to bring out a person of his nature. So that is always there. Right, sir. Mr. J.S. Rathore, a tunneling expert, is also with us on the program. Mr. Rathore, thank you for speaking with NewsX. I hope you can hear me. Namaskar. Yes, I can hear you. Namaskar, sir. So what in your opinion had gone wrong over here? And of course, everybody knows what the situation is. There is no need for us to apprise anyone. But in your opinion, what situation must have led to this kind of an accident? I think I have already explained. During investigation and during construction period, there is a procedure to follow by the geologist and followed by the engineers. And in this project, particularly this project, I have visited once in this project and I have given my recommendation. The design support which was given was inadequate and the rock was moving. There was a lot of deformation. And I have given a suggestion that it should be redesigned and the adequates of support should be implemented. This is 2 years back, which I have given a recommendation. I don't know whether it is fully implemented or it has redesigned or not, but I feel because it is the same location and it was already conveyed to the concerned agencies that the support is not working as per the geological condition. The geology is very poor, it is highly stressed, and it requires redesigning and resupporting. And that is the cause which I can say, because in Himalayan it is not in the first instance. These geological conditions, nowadays we cannot blame in the rock or a nature. There are technology in front of us. The NATM method is there. As you go, monitor. If deformation is more, you have to put more supports. And the unfortunate part is that we keep everything on papers, does not implement on time.
That's why these all rockfalls are happening frequently. All right, some breaking news coming in at this point in time. Dr. Narendra Kumar, Hospital Administration AIIMS in Rishikesh said that if needed, there is a plan to bring the rescued people to AIIMS Rishikesh as well. The government has made arrangements at the district hospital in Uttarkashi. They will be taken there first. We've also made arrangements here. The trauma, the ICU beds have been reserved exclusively for them, is what we're learning. Praveen Kumar, my colleague, who is outside of the site, is also joining us at this point in time. Praveen, एम्स में ले जाने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है. एम्स ऋषिकेश में ले जाने का भी बंदोबस्त कर दिया गया है. प्रवीण, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं. जी बिल्कुल. एम्स के लिए भी 2 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय में रखा गया है. जो भी मजदूर कमज़ोर होंगे या उनको हायर सेंटर पे भेजने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एयरलिफ्ट करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर को रखा गया है और इस दोनों हेलीकॉप्टर से एम्स में भेजा जाएगा. वहाँ पर भी बेड जो अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और पूरी तरह से तैयारी की गई है. पहले से कल भी जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को चेक किया गया, उनके सारे इक्विपमेंट्स को भी चेक किए गए कि कहीं कोई बीच में बाधा ना आ जाए, कहीं कोई गाड़ी रुक ना जाए. तो तमाम जो कोशिश की जा रही है, तमाम जो एक्सरसाइज हो रही है और चिन्याली शहर में जो एक अलग से डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है, उसमें सभी उपकरण वहाँ पे मौजूद हैं. जितने भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक उपकरण है, आईसीयू उपकरण है, वो सारी चीज़ें उसमें है. कुछ ऐसे एम्बुलेंस भी हैं जो पूरी तरह से अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हैं, उनको भी रखा गया है ताकि यहाँ से जो हॉस्पिटल जाते वक्त बीच में कोई दिक्कत ना हो. डॉक्टर्स एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर रहेंगे, उसके अलावा वो नर्स भी वहाँ पे उस एम्बुलेंस में होंगे. तो ये तमाम कोशिश की गई है, पहले से व्यवस्था की गई है. सबको इंतजार बस ये है कि अंतिम पाइप इंस्टॉल हो और जल्दी से जल्दी जो अंदर मजदूर फंसे हुए उनको निकाला जाए. इसी कोशिश में लगे हुए. मुख्यमंत्री भी कल से कैंप कर रहे हैं. जो केंद्रीय मंत्री हैं बीके सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, जिलाधिकारी और एसएसपी यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं और सभी की दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी ये मजदूर. प्रवीण, आप हमारे से जुड़े रहिए. इनफैक्ट let's listen into the reaction and response that came in earlier. एम्स ऋषिकेश में फिलहाल तो देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी उन पेशेंट्स को यहाँ पे लाने का भी प्लान है. वैसे जो उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उत्तरकाशी में, वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है. पेशेंट जो भी अगर कैजुअल्टी या कोई भी पेशेंट वहाँ पे जो होगा, सबसे पहले वहीं आएंगे. इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा. यहाँ पे भी हमने एडवांस में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा हुआ है. हमारे पास जो है ट्रॉमा के भी और मेडिसिन आईसीयू के भी बेड्स ऑलरेडी हमने उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं. तो इन केस कोई इंजरी या ट्रॉमा वाला केस आता है तो उसे ट्रॉमा में लेकर जाएंगे और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर किसी पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो आईसीयू के बेड्स भी हमने उनके लिए रिजर्व करके. All right, some breaking news coming in. The district program officer says that 108 ambulances about the rescue operation and instructions have been given to them upon the rescue of the workers. He stated, and I quote, "We have been given the direction that as the workers will be rescued from the Silkiara tunnel, the ambulances will be numbered and we will be informed which ambulance will go where." Let's in fact listen into the whole statement. 31 एम्बुलेंस है यहाँ पर. 31 में से हमारे पास 7 एएलएस है, बाकी बीएलएस है. एएलएस मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट, बीएलएस में बेसिक लाइफ सपोर्ट. अच्छा, इस तरह से एम्बुलेंस है. पूरी एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड है. एक तरीके से इसको आप एक मिनी इमरजेंसी मान सकते हैं. जो हॉस्पिटल इमरजेंसी होती है तो ये पूरी मिनी इमरजेंसी का काम करती है. इसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी इमरजेंसी की मेडिसिन में अवेलेबल है. किसी को कोई भी दिक्कत होती है उसको तुरंत उसका उपचार दे दिया जाएगा एम्बुलेंस के अंदर. आगे हम लोग उनका पहले उनका वाइटल्स लेंगे. उनके वाइटल्स जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से वाइटल्स मॉनिटर करके फिर जैसे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के. All right, Mukesh Nautiyal, of course, also has said that a total of 31 ambulances have been assigned, and of the 31 ambulances, 7 are ALS while others are BLS. ALS stands for Advanced Life Support and BLS is Basic Life Support. 27 ambulances are here and there are 5 ambulances near the tunnel. All the ambulances are well equipped. It's like a mini emergency room. There are 41 ambulances, where 31 ambulances are of 108 number, while the other 10 have been provided by the administration. Let's in fact listen in.
प्रयास जारी है। जो हमारे एक्सपर्ट की टीम है उनके द्वारा ये जो अंदर रेस्क्यू का काम है वो प्रगति पर है अभी, और बहुत जल्दी इसमें संभावना है कि फिर रेस्क्यू होगा। कुछ टाइमलाइन सर बताया गया है? नहीं, टाइमलाइन नहीं, वो काम चल रहा है अभी, क्योंकि इसके बारे में कुछ मशीनरी वर्क है, कोई इस निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहाड़ों में शाम का वक्त थोड़ा कठिन होता है रात का, तो क्या आज देर शाम तक संभव है? काम चलता रहेगा, वो तो रेस्क्यू का काम है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो हडल आया था वो तो निकाल दिया गया है, रात में ही 4-5 घंटे उसको काट करके गैस से निकाल दिया। तो क्या सर आगे कुछ और हर्डल्स आ सकते हैं, ऐसी कुछ आशंकाएं हैं आप लोगों को? देखिए, वो आशंका तो बनी रहेगी ना। ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो जमीन पर गिरे होंगे, और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहां हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.